नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। तो दोस्तों, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस तरफ यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले इलाके की अगर हम बात करें तो वहां पर चाइना अब कुछ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। और ये अगर आप देखें तो बेसिकली कुछ बंकर्स हैं जो कि कैमोफ्लाज किया गया था सो दैट इंडिया और दुनिया को पता ना चले, लेकिन इंडिया को पता चल गया है और चाइना एक्टिवली अब पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर रहा है और इस प्रकार के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा है, ऐसा इंडियन एजेंसीज ने गवर्नमेंट को बताया है। और ये बंकर्स मई के महीने से ही बन रहे हैं। तो आइए आज की क्लास में इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं, इस न्यूज को ही जल्दी से शॉर्ट में जान लेते हैं। दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर पर। जल्दी से जाएं, जाके चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे 4 PM टू 6 PM निकालो प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है। तो ये टेस्ट सीरीज है जिसमें करंट अफेयर्स को हम मंथली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं, तो उसमें आप जरूर जुड़ें। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज दी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 15% ऑफ नहीं, इससे आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की प्लस या फिर आइकनिक या फिर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो 1947 से ही हमारे बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट उत्पन्न हो गए थे और इसके पीछे कारण बड़ा क्लियर था। वो जम्मू कश्मीर जो कि राइटफुली इंडिया को एक्सीड किया गया था, वहां पर उसने उसे इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया और तब से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका उनके कंट्रोल में है। और ये एरिया अगर आप देखें तो हमेशा से इंडिया और पाकिस्तान के बीच में नए नए इश्यूज जनरेट करता रहता है। एंड कुछ अब इसी का फायदा चाइना भी उठा रहा है। और यहां से चाइना अगर आप देखें तो एक तो उनका सीपेक रूट कुछ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता ही है, इसके अतिरिक्त भी अगर आप देखें तो अब चाइना यहाँ पे मिलिट्री बंकर भी बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि ये हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए एक अलार्म बेल रिंग करनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से चाइना और पाकिस्तान यदि म्यूचुअली कोऑपरेट कर रहे हैं अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में और इस प्रकार से वो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए अब उतारू हो चुके हैं, तो ये काफी कुछ बता रहा है और इंडिया को अब सतर्क और भी ज्यादा होना चाहिए। तो न्यूज में यही है दोस्तों, चाइनीज कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अपना ऑफिस बनाया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और वहां पे अगर आप देखें तो वर्क्स भी एग्जीक्यूट करने स्टार्ट कर दिए गए हैं मुजफ्फराबाद में। और मुजफ्फराबाद अगर आप देखें तो ये रहा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला इलाका है, उसी के पास में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ये वाला इलाका जो हो जाता है दोस्तों, दिस इज दी मुजफ्फराबाद, ये कुपवाड़ा के ठीक बगल में है। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार से मुजफ्फराबाद, अथमुकम, ये सारे इलाके जहाँ पे ऑफिस भी बनाया गया और यहाँ पर ही अगर आप देखें तो इसके पास में बंकर्स को रिनोवेट किए जा रहे हैं और ये बंकर्स को मई 2022 से ही बनाना स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये एरिया अगर आप देखें तो पाकिस्तान आर्मी के 32 डिवीजन 32nd डिवीजन के केल सेक्टर के कंट्रोल में है और पीओके का नीलम वैली भी यहीं पर है। और यहाँ से अगर आप देखें तो पाकिस्तान सीपेक भी जो रूट है वो भी गुजरती है और ये साइट को कैमोफ्लाज करके रखा गया था, छुपा के रखा गया था सो दैट जो वर्क की जा रही है बंकर रिनोवेशन की, ये सीक्रेसी में कंप्लीट हो जाए और किसी को पता ना चले। लेकिन इंडियन एजेंसीज ने इसको पॉइंट आउट भी कर दिया है और बता भी दिया है। तो दोस्तों, चाइना अगर आप देखें तो इस प्रकार से इंडिया के सेंसिटिव रीजन्स में आए दिन एनक्रोच करता है और कहीं पर तो कंट्रोल भी करके रखा है और कहीं पर वो एंटर करके चला भी जाता है। तो चाइना की एक लॉन्ग स्टैंडिंग इस प्रकार की हिस्ट्री है। इससे पहले भी दोस्तों बीकानेर राजस्थान के अपोजिट पाकिस्तानी सॉइल में पाकिस्तान ने अपने मेन एंड मशीन्स दोनों भेजे थे और इस प्रकार से वहां पे भी 350 स्टोन बंकर को उन्होंने रिनोवेट किया था, एक फॉरवर्ड एयर बेस को भी अपग्रेड किया था और पाकिस्तान चाइना की कोऑपरेशन इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और मजबूत हुई थी। जब चाइना से तलब की जाती है आप इस प्रकार से क्यों पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या फिर इस प्रकार से अन्य इलाकों में एंटर कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम सामने वाले कंट्री के परमिशन से आते हैं। और अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करें तो वो कहते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यहाँ पे आपको और एक बात कहना चाहूंगा मैं, ये बात जो है 2011 में भी जब जनरल वीके सिंह आर्मी चीफ हुआ करते थे, उस वक्त भी उन्होंने 4000 चाइनीज ट्रूप का प्रेजेंस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कंफर्म किया था। ये न्यूज अभी भी है, आप देख सकते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है जो चाइना और पाकिस्तान के बीच में इस प्रकार से
कोऑपरेशन बढ़ रहा है, ये काफी पुराना है। और इसके पीछे कारण दोस्तों ऑफ लेट अब और भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिकली काफी ज्यादा इंटीग्रेट होना चाह रहे हैं, और उसके पीछे कारण है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मुझे मालूम है ये वाले इलाके में, इसलिए मैंने इंडिया का फ्लैग लगाया है, सो दैट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले मोस्ट इलाके को मैं छुपा सकूं। लेकिन जरूरी है ये मैप आप जाने की, सीपेक कुछ काशगर से स्टार्ट होता है जो कि शिनजियांग प्रोविंस में है, और वहां से चलता हुआ आता है और ये देखिए ग्वादर तक चलता है। तो ये आपके लोकेशन आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं डाल रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैंने जो भी इलाके हैं उसको मैंने इंडिया के फ्लैग से कंट्रोल करके हटा के रखा है, सो दैट वो इलाका इंडिया का है, राइटफुली इंडिया का है, एंड इंडिया का ही होना भी चाहिए। तो इसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो यहाँ पे नई एक्टिविटी भी ऑफ लेट देखने मिल रही है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले इलाके की बात करें तो चाइना अब और भी ज्यादा आगे बढ़कर पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट कर रहा है, एंड इसमें कहीं ना कहीं इंडिया की सोवरेनिटी पर भी एक सवाल उठ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है कि इंडिया अब क्या करे। तो पॉलिसी थिंक टैंक्स जो हैं, हमारे पॉलिसी एनालिस्ट जो हैं, वो साफ साफ कहते हैं कि देखिए भाई, चाइना के साथ डायरेक्ट फेस ऑफ तो ना चाइना के हित में है ना ही भारत के हित में है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इस वक्त हम तेजी से ग्रो कर रहे हैं, तो आने वाले 25-30 साल में हमें पीसफुल एनवायरनमेंट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम ग्रो कर पाएंगे और हम एक डेवलप्ड कंट्री के तरफ मूव कर पाएंगे। तो आने वाले 30 साल हमारे लिए बहुत अहम है। तो यहाँ पर अब इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया नंबर 1 ये कर सकता है दोस्तों जो ऑलरेडी कर रहा है। तो पॉलिसी थिंक टैंक, पॉलिसी एनालिस्ट का यही कहना है कि क्वाड जैसे ग्रुप के साथ इंडिया को और भी ज्यादा कोऑपरेट करना चाहिए, सो दैट अगर चाइना कहीं पर इंडिया के खिलाफ एक नेक्सस बना रहा है तो उनको भी पता होना चाहिए कि इंडिया भी लाइक माइंडेड डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ आगे बढ़ सकता है। साथ ही साथ इंडिया अपने नेबर्स को अपने साथ स्ट्रेटेजिक तरीके से इन्वॉल्व करना चाहिए। हमारे जो नेबर्स हैं, फिर वो नेपाल हो गए, बांग्लादेश हो गए, उनको हमें अवगत कराना होगा कि चाइना के साथ क्लोज कोऑपरेशन अक्सर बर्बादी में कन्वर्ट होती हुई दिख रही है, और श्रीलंका का एग्जाम्पल से हम सब वाकिफ तो हैं ही। तो पाकिस्तान भी कहा जा रहा है आने वाले दिनों में श्रीलंका वाले ही रास्ते में जाने वाला है। तो तब तक के लिए और भी अच्छे एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाएंगे, तो बाकी नेबरिंग कंट्रीज को हम श्रीलंका और पाकिस्तान का भी एग्जाम्पल दे पाएंगे। तो जरूरी है कि उनको हम बता दें कि इस प्रकार से क्लोज कोऑपरेशन जब चाइना के साथ होती है तो कैसे डेड ट्रैप डिप्लोमेसी होती है, तो वो इसमें ना फंसे। और वहीं जहां तक बात है चाइना की, तो चाइना के साथ हम कंटिन्यूअसली इंगेज कर सकते हैं, डायलॉग कर सकते हैं, और डायलॉग्स के थ्रू हम उन पर दबाव डाल सकते हैं कि इस प्रकार से वो एक फ्रेंडली नेबरिंग रिश्ता हमारे साथ रखे, और वो उनके लिए भी हित में होगा। उनको याद दिलाना होगा कि हमारी जो इकोनॉमिक इंटरलिंकेज है इंडिया और चाइना की, वो बहुत ज्यादा है, मोर देन एनीथिंग वो पाकिस्तान जो ऑफर कर सकता है, तो वो भी उनको बताना बहुत जरूरी है। बाकी डायरेक्ट फेस ऑफ इज नॉट इन इंटरेस्ट, ये हम सभी को मालूम ही है। जहां तक बात है दोस्तों पाकिस्तान के साथ क्या करना चाहिए इस केस में, देखिए पाकिस्तान जो कर रहा है वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहा है, तो ठीक है, वो हम इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो पॉपुलेशन रह रही है उनके साथ हम ज्यादा और उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग उनके साथ भी कर सकते हैं। एंड वहां पे जो पॉपुलेशन है वो भी अगर आप देखें तो पीओके वाले इलाके में शिया पॉपुलेशन है, तो वो भी काफी ज्यादा परसिक्यूशन फेस कर रहे हैं। तो वहां पर भी हम अपनी एक्टिविटीज और मजबूत कर सकते हैं। और वहां पे आए दिन ऑफ लेट आप देखना शुरू कर चुके हैं कि इस प्रकार से न्यूज आता है पीओके वाले रीजन में कि चाइना पाकिस्तान के खिलाफ लोग खड़े उठ रहे हैं, तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम कुछ कोवर्ट सपोर्ट भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, एंड वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके सिवा अगर आप अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो यूज कोड KC10, क्योंकि इससे आपको 10% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप मिलती है जब भी आप 1 साल या उससे अधिक की अकेडमी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों अकेडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूपीएससी CSE GS कॉम्बैट भी हम रन कर रहे हैं, संडे को होने वाला है, तो मेक श्योर आप इसमें जुड़ रहे हैं। KC10 कोड का इस्तेमाल करें और जल्दी से जाएं जाके एनरोल कर लें। इसके सिवा अकेडमी अनलॉक ऑफर चल रहा है। 1 साल की सब्सक्रिप्शन की कीमत है 55,038 रुपीज फॉर प्लस कॉम्बो, जिसमें GS भी है, ऑप्शनल भी है, और 1 साल की आइकनिक कॉम्बो की कीमत है 7722 रुपीज, जिसमें GS की आइकनिक सब्सक्रिप्शन है और साथ में ऑप्शनल भी आपको मिल रहा है। तो 20% ऑफ आपको मिल रहा है। यूज द कोड KC10 फॉर फ्री हैंड होल्डिंग गाइडेंस मेंटरशिप
तो आपको सिर्फ और सिर्फ 20% ऑफ नहीं, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मेंटरशिप भी मिलेगी। ये ऑफर जुलाई 29 को खत्म हो जाएगा, तो उसके पहले इसका फायदा उठा ले। यूपीएससी सीएससी नोट्स 2.0 भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है सारे टॉपिक का, टाइमलाइंस माइंड मैप्स भी आपको मिल रहे हैं। 1 साल या उससे अधिक की प्लस आइकनिक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर पर पहुंचवा दिया जाएगा, तो ये इंक्लूडेड है। तो मेक श्योर इसका फायदा आप उठा सकते हैं। अगस्त 15 ऑनवर्ड्स डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी एंड ये आपको मिलेगा, तो आप इसके लिए भी फायदा उठा सकते हैं। सीएससी एश्योर प्रोग्राम भी है, 2 साल या उससे अधिक की अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उसके बाद अगर आपको यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको 1 साल का एक्सटेंशन भी मिलता है। 0% ईएमआई पे लोन अवेलेबल है। अकेडमी में आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे लर्नर्स हैं जो टॉपर्स बन चुके हैं, तो इसका फायदा आप जरूर उठाएं एंड एंड टू एंड प्रिपरेशन लाइव मेंटरशिप का फायदा आप उठाएं। लेजेंड्स विजडम सीरीज हम रन कर रहे हैं, रोड टू लबासना जुलाई 20 से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें आप जरूर हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ यूपीएससी सीएससी बैचेस हैं 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका आप हिस्सा बन सकते हैं अगर आप अभी टाइमली अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।